अमिताभ बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान। क्या आपको लगता है कि आईफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आईफा? क्या बोला आपने, वापस पूछ। पहले मिस्टर बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान। क्या आपको लगता है कि आईफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आईफा? ये कैसा सवाल है? हाँ बिल्कुल, आपको कौन रोक सकता है? अरे यार, कम ऑन, लेट्स टॉक सम सेंस। स्टार्स कभी हो जाते हैं इन्वॉल्व्ड इन अ ब्रॉल विद मीडिया, तो कभी मचा देते हैं मीडिया में बवाल। अब जिस मीडिया की थाली में खाते हैं बी टाउन के एंग्री यंग स्टार्स खाना, उसी में छेद करने का भरना ना पड़े इन्हें हैवी जुर्माना। रणवीर सिंह अपने रूड और ओवर फ्रेंडली एटीट्यूड के लिए ऑलरेडी बन गए थे अनपॉपुलर अमंग द बिग एक्ट्रेसेस, लेकिन अब तो रणवीर ने मीडिया को भी अपनी अकड़ दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। रिसेंटली उनकी अनुष्का शर्मा से हुई लड़ाई के बारे में क्यूरियस मीडिया ने जब उनसे पूछा सवाल, तो उन्होंने काफी रूडली मीडिया को किया स्नब। चेक इट आउट। अरे यार, कम ऑन, लेट्स टॉक सम सेंस। दिस इज सेंस। No, I don't have time for this man. क्या लगता Seriously. है? सलमान खान है the epitome of rudeness towards media। उन्होंने तो गाली दे डाली मीडिया को जब मीडिया ने उन्हें कुछ सालों पहले शाहरुख खान के साथ हुई राइवलरी के बारे में पूछा। बहुत ही कन्वीनियंटली उन्होंने कहा कि मीडिया इज अ डॉग। मीडिया को अपना माइट दिखाने का ये विशियस सर्कल जारी रहा जब दबंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सल्लू ने कहा कि वो पहले आखिरी सवाल सुनेंगे और ये क्वेश्चन को सुनकर वो करेंगे डिसाइड whether to answer any question at all। और एक ओकेजन पर जब मीडिया ने उन्हें कटरीना के बारे में इनडायरेक्ट सवाल पूछा, तो अपने अगली टेम्परामेंट से उन्होंने क्रिएट किया एक बवाल। अब मीडिया के जख्मों को अपने एटीट्यूड से बार बार कुरेदना है सलमान की सबसे पुरानी आदत। कटरीना कैफ मोस्टली रहती हैं काम और कंपोज्ड, लेकिन जब किसी चैनल ने कैट और रणबीर कपूर के पिक्स दिखाए जिसमें वो दोनों कर रहे थे हग, तो कटरीना लैश्ड आउट एट मीडिया जो कर रही थी वंडर कि सलमान का क्या होगा रिएक्शन। कटरीना ने कहा कि वो राजनीति फिल्म का एक सीन था जो किसी ने किया इलीगली क्लिक और मीडिया की ये हरकत थी डिस्गस्टिंग। उन्होंने तो मीडिया से सरकास्टिकली ये भी कहा कि दे शुड क्रेडिट हर सम कॉमन सेंस क्योंकि वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है। अब कैट सलमान खान का नाम सुनते ही हो जाती हैं इतनी हाई पर कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हैं, लेकिन मीडिया से इस तरह बात करना है कैट के लिए टोटली आउट ऑफ कैरेक्टर। जब महेश भूपति और लारा दत्ता टाइड द नॉट, तो उनकी खुशी को शेयर करने के लिए मीडिया भी थी उतनी ही ईगर और एक्साइटेड। मीडिया पर्संस भले ही थे बिन बुलाए मेहमान इन दिस शादी, लेकिन मीडिया को स्वीटनेस के बदले रूडनेस मिली फ्रॉम दिस स्टार कपल। जब पापराज़ी ने प्यार से उन्हें रिक्वेस्ट किया टू पोज फॉर सम क्विक स्नैप्स, तो रूड महेश ने ब्लंटली मीडिया से सवाल पूछा, हु इनवाइटेड यू हियर? और एक भी फोटो नहीं खींचने दिया। बेचारी लारा ने अपने पति के रूड रिमार्क को छुपाने की कोशिश की बाय पोलाइटली रिफ्यूजिंग द फोटो जर्नलिस्ट, लेकिन द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। इतना घमंड और गुरूर अच्छा नहीं, क्योंकि ऐसे ही रहे अगर महेश के तेवर, तो मीडिया विल बॉयकॉट हिम फॉरएवर। अक्षय कुमार ने पहले तो मीडिया को अपनी फ्लॉप फिल्म थैंक यू की पब्लिसिटी में शामिल किया और वहीं पे कर दिया मीडिया को सरेआम इंसल्ट। इस फिल्म की कास्ट ने प्रमोशंस के लिए 2 कपल्स की शादी को किया था ग्रेस, और जब मीडिया के सवालों को फेस करने का मौका आया तो अक्षय ने दिखाई अपनी मीन स्ट्रीक एंड गरजते हुए बादल की तरह कर दी बेचारे जर्नलिस्ट पर गुस्से भरे आंसर्स की बौछार बाय सेइंग, डू यू थिंक दीज मैरिजेस आर फेक? हैव यू कम हियर फॉर अ वॉक? ऐसे कर दी अक्की ने जर्नलिस्ट की बोलती बंद। पर अपने बुरे बर्ताव को कवर अप करने के लिए अक्षय ने ये कहा कि जिन 2 कपल्स की शादी में वो हुए थे शामिल, उन्होंने किया था अक्की को रिक्वेस्ट कि इन ऑर्डिनरी जोड़ीज की शादी हो स्टार स्टडेड। अगली बार अक्षय को मीडिया से गपशप करनी चाहिए ज़बान संभाल कर। सैफ अली खान है तो नवाब, लेकिन हिज नवाबी ट्रेट्स आर हार्ड टू स्पॉट, क्योंकि मीडिया को लैक ऑफ रिस्पेक्ट देना नहीं है अच्छी बात। जब मीडिया ने सैफ को किया प्रीति से लिंक, सैफ ने पहले इन रूमर्स को लिया इन हिज स्ट्राइड, लेकिन फिर उनके पेशेंस की सीमा होने लगी पार और गुस्से ही गुस्से में उन्होंने मीडिया से रूडली कहा कि प्रीति से लिंक करना है आउट ऑफ द ब्लू और इंसल्टिंग।
प्रीति जिंटा का नॉट वेरी प्लीजिंग एनकाउंटर हुआ है मीडिया के साथ कई बार। जब प्रीति गई थी शिरडी तो मीडिया लेना चाहती थी उनकी पिक्चर्स। वहाँ जो भी हुआ उसे प्रीति ने कर दिया पब्लिक जब उन्होंने मीडिया के खिलाफ इंटरनेट पर कर दिया पोस्ट कि मीडिया है बदतमीज, और मीडिया पर्संस ने उन्हें पुश किया एट शिरडी। जब मीडिया ने अलेज किया दैट हर देन बॉयफ्रेंड नेस्वाडिया ने लेबरर्स को किया बीट, तो प्रीति ने मीडिया को किया अक्यूज ऑफ नॉट गेटिंग फैक्ट्स राइट बाय येलिंग एट देम। प्रीति करती है मीडिया को ही ब्लेम और उन्हें लगता है मीडिया है एक लेम डक जो गलत इन्फॉर्मेशन देता है। यही नहीं, प्रीति ने एक न्यूज़पेपर को भी किया था सू फॉर राइटिंग अबाउट हर। शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि मीडिया स्टूप्स वेरी लो। मीडिया ने स्पेकुलेट किया था कि राज कुंद्रा का है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ वुमन जो उन्हें अपने हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में मिली थी। इस बात पर शिल्पा को आया बहुत गुस्सा और कह डाला कि मीडिया का इतनी हद तक गिरना है बहुत कॉमन बात। अब मीडिया पर तीखी बातों से तीर मारना बन गई है स्टार्स की आदत, लेकिन इनका ये रूड अंदाज बाय रिडिक्यूलिंग द मीडिया दैट डज इट्स जॉब कैन कॉस्ट देम देयर स्टार इमेज। Now time for some candid answers on Party Shorty with Page 3 pioneer and B-Town insider Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey, good to see you again, Supreet. Simi, सबसे बड़ी confusion मुझे ये लगती है कि stars का समझ ही नहीं आता है वो love करते हैं मीडिया को कि hate करते हैं. What's going on with this relationship? I think थोड़ा सा love और थोड़ा सा hate. Actually no, the way I should put it is बहुत सारा hate करते हैं और थोड़ा सा love करते हैं and it's all very need based. So it's probably when they need us is when they like us and when they don't they just can't stand us. But ये तो फिर थोड़े मतलब ही हुए, right? जब मूवी आ रही है तो full on media और नहीं आ रही है तो don't touch us. Of course, लेकिन पहली बात तो यहाँ देखनी पड़ेगी सुप्रीत की if you look like a few years ago it was very different. तब मीडिया और स्टार्स की आपस में बहुत पर्सनलाइज रिलेशनशिप होती थी, तो जब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता था स्टार्स का जर्नलिस्ट के साथ या जर्नलिस्ट का स्टार्स के साथ, तो थोड़े बहुत ट्रैंटम्स थ्रो किए, सॉर्ट आउट किया, एक दो महीने कट्टी बटी हुई एंड देन इट वाज बैक ऑन, इट वाज वेरी नॉर्मल एंड एवरीथिंग वाज सॉल्व्ड ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल. आज इतनी सारी पब्लिसिस्ट एंड ऑल दीज पब्लिसिटी मशीन आ गई हैं यू नो इन बिटवीन द मीडिया एंड द स्टार्स की दे विल मेक श्योर दैट द स्टार्स एंड द मीडिया नेवर गेट लॉन्ग डायरेक्टली ऑन देयर ओन, क्योंकि फिर उनके लाखों करोड़ों कहाँ से बनेंगे. तो टुडे द मीडिया एंड द स्टार रिलेशनशिप इज नॉट वन ऑन वन, इनके बीच आ गए हैं पब्लिसिस्ट एंड दे विल मेक श्योर कि थिंग्स आर नेवर हंकी डोरी. तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि स्टार्स क्या मतलबी हैं, ऑफकोर्स मतलबी हैं. जब इन्हें मतलब होता है, जब इनकी मूवीज रिलीज हो रही होती हैं, तो तब तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं. देयर होल लॉजिक इज कि वी विल ओनली टॉक टू यू गाइज व्हेन द मूवीज आर अबाउट टू रिलीज एंड हमारे से कोई पर्सनल सवाल मत पूछो, सिर्फ हमारी मूवीज़ के बारे में पूछो, हम सिर्फ अपनी मूवीज़ को प्रमोट करते हैं. बट मुझे लगता है यहाँ पर मीडिया काफ़ी सॉर्टेड है बिकॉज इन स्पाइट ऑफ दैट दे कंटिन्यू आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस, क्योंकि कहीं पर मीडिया की लॉयल्टीज़ अपने व्यूअर्स और अपने रीडर्स के पास हैं. सो दे ऑब्वियसली हैव टू गिव व्हाट द फैंस वांट. तो जो स्टार्स के फैंस हैं, जो मीडिया के फॉलोअर्स हैं, they want personal details, they want to know everything about their favorite stars. So it's kind of, you know, you do your job and I'm doing mine and it's all fair and square. Do you think Simi इसका एक reason बढ़ता हुआ competition भी हो सकता है within stars? Of course, and don't forget कि पहले like I said 3, 4, 5 magazines हुआ करती थी and few stars. तो शायद वो एक महीने में 1 या 2 interviews करते थे and they would get a cover and they would just be happy with the cover of the magazine. But today आज 1 या 2 interviews छोड़ो, वो एक दिन में about hundreds of questions answer करते हैं and some questions can be uncomfortable for them. And don't forget कि electronic media है, it's totally live sometimes. कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. कहीं पे they try and be more tolerant, but sometimes they do break under the pressure and lose their temper.